अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। आज नाज़रीन बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। नई पार्टी वजूद में आ चुकी है। आजकल नाज़रीन पार्टियों के बनने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि खान की पॉपुलैरिटी किसी भी तरीके से किसी भी तौर पर कम नहीं हो सकी, ना ही कम होने के अभी आइंदा इलेक्शंस तक चांसेस नज़र आ रहे हैं। इस वजह से धड़ धड़ आपको इस वक्त पार्टियां बनती हुई नज़र आ रही हैं, फिर चाहे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, जो जहांगीर तरीन इमरान खान के पुराने यार, पुराने दोस्त, जिसे कहा जाता था कि इमरान खान की एटीएम है जहांगीर तरीन और अलीम खान, उन दोनों ने उस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बंदे तोड़े गए, फिरदौस आपा जैसे बंदे, जैसी खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तोड़ी गई, जिनका ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गम है और ना ही इस्तेहकाम पाकिस्तान को कोई खुशी। अब नाज़रीन साथ में फ़याज़ुल हसन चौहान, उनको भी तोड़ा गया। दीगर भी इस तरह से पीटीआई के कई रहनुमा थे जिन्हें तोड़ा जा चुका है। अब इसी तरह से जिस तरह से पंजाब में ये सारा ऑपरेशन किया गया, अब केपीके में ऑपरेशन की बारी है। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब नंबर लग चुका है केपीके का। केपीके में नाज़रीन आज नई पार्टी वजूद में आई है। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं इस पार्टी के हवाले से। इस पार्टी के चेयरमैन हैं परवेज़ खटक, जिनके बारे में अक्सर जो मुखालिफिन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उस वक्त मज़ाक भी उड़ाया करते थे उनका कि वज़ीर दिफा हमने कैसा लगा दिया, वज़ीर आला हमने कैसा लगा दिया, जिसने BRT मनसूबे में इतनी ज़्यादा करप्शन की, उस शख्स को इमरान खान ने वज़ीर आला लगाया। और इसी के गुण गाती थी हिना परवेज़ भट्ट, इसी के गुण गाते थे नून लीग के दीगर जितने भी रहनुमा हैं, चाहे वो पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक हो। लेकिन अब कम अज़ कम नाज़रीन अब परवेज़ खटक को रिलीफ अब इतना ज़रूर मिलेगा कि जितने भी अब उनके मुखालिफ थे, अब उनकी जानिब से ना तो उनकी करप्शन पर बात होगी, ना कोई और उनका स्कैंडल को सामने लाने की बात होगी, बल्कि अब वो सब एक हो चुके हैं। अब परवेज़ खटक जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, उससे वो खुशी होंगे, बजाय इसके कि वो इन पर कोई तनकीद करें या इन्हें लोटा बोलें या इस तरह से कोई इन पर अल्फाज का इस्तेमाल करें। अब नाज़रीन परवेज़ खटक इस पार्टी को बनाने के बाद बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह अब धुल चुके हैं। जितने भी उनके दाग थे, जितनी उनकी करप्शन थी, उन सब से परवेज़ खटक साहब अब मुबर्रा हो चुके हैं, उन सबसे पाक हो चुके हैं परवेज़ खटक। साथ में 9 मई के वाक़यात, जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्त रगड़े का इस वक्त सामना है, सख्त रगड़ा लगाया गया इमरान खान को। इमरान खान के इवन के नाम लेने पर भी पाबंदी है। लेकिन अब परवेज़ खटक वो इन तमाम मामलात से इस वक्त नाज़रीन निकल चुके हैं। हर वो बंदा, हर वो शख्स जिसने 9 मई में, चाहे वो इन्वॉल्व हुआ हो फ़याज़ुल हसन चौहान की तरह, उसने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी हो, लेकिन अब चूंकि उसने पीटीआई छोड़ दी है, तो अब वो अपने तमाम गुनाहों से पाक हो चुका है। अब वो तौबा ताइब हो चुका है और अब उस पर मज़ीद किसी किस्म का ना तो कोई करप्शन का स्कैंडल सामने होगा और ना ही अब हमारा जो महफूज इदारा आप उसे कह सकते हैं, वो इदारा अब उसकी तरफ को मैली आंख उठाकर देख सकेगा। नाज़रीन रही बात इस पार्टी के अब मेंबरान आपको बताते चलें, तकरीबन नाम दिए गए कि 57 मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इस नई पार्टी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जो इसको नाम दिया गया है। इस पार्टी के 57 मेंबरान हैं। नाम आपको इससे मिलता जुलता शायद आपको इस वक्त माइंड में हो, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन वजूद में आई, MQM वजूद में आई, काफ लीग वजूद में आई, जिस तरह से दीगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई, सेम अब उसी तरह की एक शक्ल आपको नज़र आएगी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने सॉरी, मैं बाप का नाम लेना भूल गया। इस वक्त बलूचिस्तान की हमारी एक पार्टी है, वो भी उन्हीं की मरहून मिन्नत है, जो पार्टियां बनाने को, जिनको काफ़ी हुनर है, जो बनाना जानते हैं पार्टियां, नई पार्टियां बनाना जानते हैं, लोगों को प्रेशराइज़ करना जानते हैं। प्रेशराइज़ करने के बाद सियासतदानों को और उन पार्टियों को जो उन्हें लगे कि इक़्तिदार में आकर उनके ये जो इस वक्त इक़्तिदार की एक हवस है उसे ख़त्म कर सकते हैं और उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी वो इस तरह से प्रेशराइज़ करने के लिए इस तरह की पार्टियों को लॉन्च उनकी जानिब से किया जाता है। तो ये भी पार्टी उन्हीं का शख्साना है। खैर, अगर हम तारीख़ की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो अगर नून लीग पर बात की जाए, टॉप पार्टीज़ में इस वक्त भी उन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नून लीग के हैं और पहले भी 3 मरतबा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ नून लीग के रह चुके हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। नून लीग भी पैदावार थी जनरल ज़ियाउल हक की। पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करें, उसकी हिस्ट्री देखें तो वो भी पैदावार थी जनरल अयूब खान की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तकरीबन 2011 के बाद ऑन किया जाने लगा मखसूस इदारे की जानिब से और 2018 का बिला आखिर इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया गया।
पार्टी बनाने में इनका हाँ कोई किरदार नहीं है, लेकिन पार्टी को बाद में इक़्तिदार में लाने का इनका अहम रोल रहा है। अब नाज़रीन, महमूद खान की बात करें। महमूद खान जिन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को, ये एक बड़ी विकेट गिराई गई है KPK से। KPK में एक समझा जाता था, या हमारे भी कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि पठान जो है वो कभी भी खान से तो गद्दारी कर ही नहीं सकता। पंजाब पूरा टूट जाए, पंजाब में लोग टूट सकते हैं, लेकिन पठान कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन था हमारा, जो आज दूर हो चुका है। महमूद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस वक्त साथी बन चुके हैं परवेज़ खटक साहब के। महमूद खान और नाज़रीन अगर बात करें उस्मान बुज़दार की, तो ये दो वो अशखास हैं जिन पर काफ़ी सारी नवाज़शात थी, सिर्फ़ और सिर्फ अकेले इमरान खान की पार्टी की नहीं, सिर्फ इमरान खान की ही बदौलत ये दोनों को 2 सूबे दिए गए, 2 सूबों के दोनों को वज़ीर आला बनाया गया, और बहुत बड़ी पोस्ट है नाज़रीन। CM एक पंजाब था, एक CM KPK था। हर तरह से इमरान खान ने इन्हें डिफेंड किया, उनके अपने साथी कहते रहे, उनके वो देरीना साथी जो 1996 से पार्टी के साथ थे, वो कहते रहे कि खान साहब ये आपका गलत डिसीजन है। लेकिन जो खान साहब को ये कहते थे कि ये आपका गलत डिसीजन है, माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को शायद बुरा लगे, अब वही लोग इमरान खान से दूर जा चुके हैं, या इस सारे सिनेरियो से पहले ही इमरान खान को खैराबाद कह चुके हैं। तो महमूद खान और उस्मान बुज़दार दोनों पर बहुत बड़े एहसानात थे इमरान खान के, और दोनों ही नाज़रीन बेवफा निकले हैं, और दोनों ने इमरान खान का साथ उस वक्त छोड़ा जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आया, जब पार्टी बिल्कुल पुरसकून थी, जब पार्टी बड़ी ज़बरदस्त ग्रो कर रही थी, अपनी जगह बना रही थी। उस वक्त इन्हें लगा कि ये पार्टी हुकूमत में आ सकती है। दोनों उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े, दोनों ने अब इस वक्त दगा दे दी है इमरान खान को, और शायद ये इमरान खान के लिए इस वक्त उसकी आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी होगा। महमूद खान के हवाले से नाज़रीन एक और भी बात आपको बताते चलें। आज पार्टी वजूद में आती है, महमूद खान उसी पार्टी में हमको फ्रंट सीट पर नज़र आते हैं, लेकिन कल रात ही उनकी इमरान खान के साथ चैट होती है नाज़रीन। महमूद खान की इमरान खान के साथ बात होती है, क्योंकि एक ट्वीट किया गया था शेर अफजल की जानिब से। शेर अफजल ये पहले ही खबर दे चुके थे कि महमूद खान परवेज़ खटक के आदमी हैं, महमूद खान पार्टी को छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी बात की तरदीद के लिए महमूद खान की जानिब से रब्ता किया गया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और रब्ते में उन्होंने कहा कि ये जितनी भी खबरें हैं ये सब महज अफवाहें हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। वो अभी भी पार्टी में मौजूद हैं पहले की तरह। और शेर अफजल को इवन इमरान खान ने वो ट्वीट भी डिलीट करने का कहा कि आपने जो ट्वीट किया है महमूद खान के ख़िलाफ़, आप उस ट्वीट को भी डिलीट कर दें। लेकिन आज नाजरीन उनकी खबर जो है शेर अफजल की वो सच साबित हुई है, और आज महमूद खान पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब पार्टी को छुड़वाने के लिए नाज़रीन क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? सबसे पहले देखा जाता है कि करप्शन, उनका रिकॉर्ड। इस वक्त उस्मान बुज़दार का रिकॉर्ड चेक करें, तकरीबन 9 से 10 अरब के असासों में इजाफा हुआ है। एक ऐसे शख्स का जो हमाचे पर बैठकर चाय पीता था, इस वक्त 10 अरब का मालिक है। उसके भाई, उसके भतीजे, उसके जितने भी करीबी उसके साथी हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदारों पर सबसे ज़्यादा नवाजिश रही है, और वो सब इस वक्त नाज़रीन अरबों के तकरीबन मालिक बन चुके हैं। अरबपति बना दिया उन्हें उस्मान बुज़दार ने। महमूद खान के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है, इसी तरह का कहा जा रहा है। खबरें पहले भी हमें मौसूल होती रही, अब भी खबरों के मुताबिक महमूद खान सबसे करप्ट तकरीबन CM रहे हैं KPK के। लेकिन वहाँ पर लोग चूँकि इमरान खान को सपोर्ट करते थे, इमरान खान की सपोर्ट में इस शख्स की पर्सनैलिटी दबी रही, और ये चुपके से अपना काम करता रहा, जो करने के लिए जिसे इसे लगा कि अब CM चूँकि बन चुका, इसे करना चाहिए, यानी करप्शन। तो करप्शन में ये दोनों ही लिथड़े हुए थे, और करप्शन की बुनियाद पर इन दोनों को ब्लैकमेल किया गया। इन्हें कहा गया कि आपके खिलाफ मुकदमात ओपन किए जाएंगे, और इसी करप्शन के केसेस से बचने के लिए इन दोनों ने सहारा लिया हमारे इदारे का, और हमारे इदारे ने इन दोनों को, अभी उस्मान बुज़दार तो जहांगीर तरीन की पार्टी में नहीं गए, क्योंकि वो किस मुंह से जा सकते हैं। जहांगीर तरीन की मुखालफत इमरान खान के साथ यही थी कि आपने उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल और निकम्मे शख्स को वज़ीर आला क्यों कर बना दिया। तो अब महमूद खान तो ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त परवेज़ खटक को। बाकी भी नाज़रीन दीगर भी कई ऐसे रहनुमा हैं जो परवेज़ खटक की मोहब्बत में मुब्तला हैं, जिन्होंने परवेज़ खटक को ज्वाइन किया है। साले मोहम्मद का नाम भी नाज़रीन उन्हीं में शामिल है। साले मोहम्मद का याद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर इनके गार्ड से गोली चली थी, इस्लामाबाद पुलिस और उनकी आपस में झड़प हुई थी, इन्हें गिरफ्तार किया गया था साले मोहम्मद को। और उस वक्त सबसे ज़्यादा इमरान खान और इमरान खान के सपोर्टर्स
उन सब ने साले मोहम्मद को ना सिर्फ हीरो का दर्जा दिया, इन्हें हीरो बनाया, बल्कि साले मोहम्मद को हर सूरत हर जगह पर डिफेंड भी करते रहे। तो अब वो साले मोहम्मद भी दगा दे चुके हैं। अब नाज़रीन कुछ ऐसे नाम भी हैं इस वक्त हमें मौसूल हो रहे हैं साथ साथ कि जो इस वक्त जिनका नाम तो लिया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में, लेकिन वो इस वक्त पार्टी को छोड़ चुके हैं। उनके नाम ज़बरदस्ती दिलवाए गए, क्योंकि अब परवेज़ खटक बेचारा वहाँ पर क्या शो करा था कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे साथ महमूद खान है, मेरे साथ साले मोहम्मद है और सिर्फ 2-4 और बंदे हैं, बस इतने से ही बंदों से पार्टी बन गई। तो उसके लिए उसे लिस्ट एक दरकार थी, उसे बंदों के ज़्यादा जो नंबर्स है वो दरकार थे। तो उसने 57 का फिगर जो है वो मीडिया के सामने उस वक्त शो किया। वहाँ पर कुछ लोग गए भी थे, तकरीबन 25 से 27 के करीब वहाँ पर लोग मौजूद थे। अब नाज़रीन जो लोग वहाँ पर गए पहले उनके मुतालिक बात कर लेते हैं। उनमें 3 अफराद ऐसे थे जिन्हें कल ही गुज़श्ता रोज़ ही एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें गिरफ़्तार किया। और बड़ी हैरान कुन नाज़रीन बात है कि उन्हें गिरफ़्तारी के बाद बग़ैर किसी भी ना मजिस्ट्रेट के पास या किसी भी अदालत से ज़मानत लिए बग़ैर वो तीनों अशख़ास, मैं उनके नाम भी लेता चलूँ, जिनमें नाज़रीन मलिक वाजिद, अरबाब वसीम और शाह फैसल शामिल हैं। ये तीनों अशख़ास आज इस पार्टी लॉन्चिंग की जो तकरीब थी उसमें ये तीनों अशख़ास मौजूद थे। याद रहे कोई ज़मानत इन्हें नहीं दी गई। और अब ये भी याद रहे कि ये भी इस वक्त दूध की तरह नाज़रीन बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो चुके हैं, धुल चुके हैं। जितने भी इनके गुनाह थे वो सब धुल चुके हैं, क्योंकि अब इन्होंने ज्वाइन कर ली है हमारे इदारों की मनपसंद और फेवरेट पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। अब एक और नाज़रीन नाम यहाँ पर दिया गया साजिदा जुल्फ़कार का। साजिदा जुल्फ़कार जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पहले भी मेंबर थी नेशनल असम्बली की। साजिदा जुल्फ़कार इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं, वहाँ पर बीमार हैं। और साजिदा जुल्फ़कार का नाम दे दिया गया परवेज़ खटक की जानिब से। वो जो लिस्ट मैंने आपको बताया कि जो लिस्ट थी उस लिस्ट में इनका नाम भी शामिल कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन इस खातून ने, जब इस खातून तक खबर पहुँची तो उसने उसके फ़ौरन बाद तरदीद की। उसने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं छोड़ा, मरते दम तक वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ रहेंगी और परवेज़ खटक की इस साजिश का कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगी। अब नाज़रीन ये भी साथ में बात कर लेते हैं कि इस वक्त एक सर्वे भी करवाया गया है। हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो वहाँ पर सर्वे कर रहे हैं परवेज़ खटक के हलके में जाकर, और वहाँ पर नाज़रीन यकीन करें लोगों का जो रिएक्शन है, लोगों ने परवेज़ खटक को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जानते ही नहीं है परवेज़ खटक कौन है। और ये बात पहले भी मशहूर है कि इमरान खान चाहे खंबे को भी अगर खड़ा कर देगा, रिक्शे को भी खड़ा कर देगा, तो हम उसे वोट डालेंगे। हमारे लिए ये फ़याज़ुल हसन चौहान, ये आमिर कियानी, ये परवेज़ खटक, ये महमूद खान कोई मायने नहीं रखते। हमारे लिए मायने रखता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, इमरान खान की ज़ात है, वो जिसे चाहेगी हम उसे ही वोट देंगे। तो इस पार्टी का नाज़रीन पोस्टमार्टम कुछ अब तक हो चुका है, यानी 57 में से 25 अफराद बाकी रह चुके हैं और कुछ ही आप कुछ दिनों तक देखेंगे। इसका भी नाज़रीन इनको भी अपने जो सपोर्टर्स हैं वो ढूंढने के लिए वो मकाम इख्तियार करना पड़ेगा जो इससे पहले फिरदौस आपा इख्तियार कर चुकी हैं। पूरे 15 बंदों को उनकी जानिब से जो इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी के झंडे पहनाए गए, और उन 15 में से नाज़रीन आधे से ज़ायद उनके अपने मुलाजमीन थे जिन बेचारों को वहाँ पर खड़ा किया गया। और मैं नाज़रीन ये दावे से कह सकता हूँ कि उनके अपने मुलाजमीन भी सपोर्टर होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, क्योंकि आजकल जो शख्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है वो ये हो ही नहीं सकता कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन का सपोर्टर ना हो, उसे सपोर्ट ना करता हो, क्योंकि सबके जितने भी बाकी पार्टियाँ हैं, पीडीएम का जो एक चूचू का मुरब्बा है, सबके चेहरे इस वक्त कौम के सामने अयां हो चुके हैं। मजीद नाज़रीन जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।